नेक्स्ट टाइम तुम लोग कभी भी डिमोटिवेट होते हो, कभी भी सैड होते हो, कभी भी लगता है ये तुमसे नहीं हो पाएगा, कभी भी तुम्हारी फटती है, मेक श्योर आप ये थ्योरी को रिमेंबर करो जो कि मैं बताने वाला हूँ। थ्योरी है द एंसेस्ट्रल थ्योरी। पर्सनली स्पीकिंग मैंने ऐसी थ्योरी कहीं पर भी नहीं पढ़ी है, किसी भी रेड पिल फॉर्म पर नहीं पढ़ी है, कहीं पर वेबसाइट्स पे नहीं पढ़ी, किसी यूट्यूबर से नहीं सुनी, किसी बुक में नहीं पढ़ी। इट इज़ समथिंग जो कि मैंने खुद ही क्रिएट की थी टू मोटिवेट माई सेल्फ टू वर्क हार्डर, टू डू थिंग्स दैट आई डोंट वॉन्ट टू डू। वट आई बेसिकली मीन बाय द एंसेस्ट्रल थ्योरी इज़, जब भी तुम लोगों का मन नहीं करता है कुछ करने को, जस्ट थिंक अबाउट योर एंसेस्टर्स। लेट अस टॉक विद एन एग्जाम्पल। राइट नाउ लेट अस अज्यूम तुम एक लड़की को अप्रोच करने की सोचते हो, ठीक है। एंड एज सुन एज यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि तुम अप्रोच करने वाले हो लड़की को, तुम्हें सडनली ना डाउट्स आएंगे दिमाग में। तुम्हें लगेगा मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या पता ना कर पाऊँ, क्या पता ये, क्या पता वो। एंड एट द एंड 100 में से 90% ऑफ द टाइम यू विल नॉट अप्रोच हर, यू विल नॉट आस्क हर आउट, तुम उससे बात ही नहीं करोगे। अब यहीं पर एंसेस्ट्रल थ्योरी अगर तुम जान लो देन इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। एंसेस्ट्रल थ्योरी में कुछ नहीं है, सिंपली बस ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी तुम्हें ऐसा डाउट अराइज होता है, जस्ट थिंक अबाउट योर एंसेस्टर्स। आप 10-12 सेंचुरीज पीछे चले जाओ। अब मैं पर्सनली किस तरह से इमेजिन करता हूँ, आई ब्रिंग द रिलीजन एस्पेक्ट इनटू इट। मान लो मैं वो हो रहा हूँ ना, एंग्शियस हो रहा हूँ किसी लड़की को अप्रोच करने के लिए। सो आई थिंक इज़ कि आज से 10 सेंचुरी पहले जो मेरा ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर था, उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, मुगल्स इन्वेजन्स चली थी एंड एवरीवन वाज बीइंग फोर्स्ड टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम, ठीक है। यट स्टिल ही हैड सच ह्यूज डिटर्मिनेशन, विल पावर की वो एक गंदी लाइफ जीने को तैयार था, मार खाने को तैयार था, अपनी वाइफ्स को मतलब सिक्योर ना करने के लिए तैयार था। यट स्टिल ही डिड नॉट कन्वर्ट हिज रिलीजन। कितनी मुश्किलों में रहा, सब कुछ किया, यट स्टिल ही डिड नॉट चेंज हिज रिलीजन। ऑन दी अदर हैंड मैं हूँ जो कि 10 जनरेशन बाद एक अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ एक लड़की को। एंड जब भी मैं ये सोचता हूँ मुझे इतना छोटा फील आता है ना, एंड मुझे लगता है कि मैं अपने उस एंसेस्टर के साथ ना गलत कर रहा हूँ। एंड वो उसको घिन आएगी जान के कि 10 सेंचुरी बाद मेरा जो वो होगा, आगे का जनरेशन होगी, वो इतनी गधी होगी कि वो एक लड़की को अप्रोच भी नहीं कर पाएगी। मैं जैसे ही ये सोचता हूँ, पता नहीं क्या होता है रैंडमली, बट आई कैन अप्रोच द गर्ल्स, आई कैन वर्क हार्डर, आई कैन रैप आउट वन मोर एक्स्ट्रा रैप इन द जिम, आई कैन डू थिंग्स जो कि मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा। सो यस, कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट टाइम तुम्हें कभी भी लगता है तुम्हारी फट रही कुछ हो रहा है, जस्ट इस एंसेस्ट्रल थ्योरी को बुला लेना। एंड तुम कोई भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आज से 10 सेंचुरी पहले लाइफ ईजी नहीं थी। फिर चाहे तुम रिलीजन वाला एस्पेक्ट ले आओ या ऐसे ही लिविंग कंडीशंस वाला ले आओ, तुम किसी भी तरह का ला सकते हो। तुम ये भी सोच सकते हो कि आज से 10 जनरेशन पहले या 20 जनरेशन पहले ग्रैंडफादर्स वॉरियर्स हुआ करते थे, चीज़ों को हंट किया करते थे, क्या क्या नहीं किया करते थे, और आज तुम हो जो कि एक लड़की से डर रहे हो, शर्मा रहे हो। So yes, keep this in mind and I hope it will do wonders for you. Thank you.